Hello everyone, this is Saket sir, your English teacher from HR Imperial Public School. Students, as you are looking on the screen, today I am going to teach you the first poem of your book Honeydew, whose title is The Ant and Cricket. The Ant and the Cricket. Ant means चींटी and cricket means grasshopper, means झिंगुर जिसको आप बोलते हो. So let's see the explanation of this poem, and first of all I would like to give you a short intro of this poem, that what you have to study in this poem. So let's begin. As you are looking here, introduction. The Ant and the Cricket is a fable written in the form of a poem by Greek writer Aesop. Means द एंट एंड द क्रिकेट इज, जो एंट एंड द क्रिकेट जो आपका टाइटल है पोएम का, यह एक पोएम है. और ये क्या है कि जो फेबल, यह एक फेबल है. फेबल मीन्स होता है स्टोरी, है ना. फेबल मीन्स स्टोरी, एक कहानी है. पोएम है लेकिन ये एक कहानी है. रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ए पोएम, जिसको पोएम के फॉर्म में लिखा गया है. ग्रीक राइटर, किसके द्वारा लिखा गया है? बाय ग्रीक राइटर एसोप. मीन्स आपको पोएट का नाम याद रखना है. एसोप इसके राइटर हैं. और ये जो पोएम है यह एक फेबल है, स्टोरी है, लेकिन इसको पोएम के फॉर्म में लिखा गया है. जैसा कि ए फेबल क्या होता है उस चीज़ को आगे क्लियर किया गया है कि अ फेबल इज ए शॉर्ट स्टोरी इन विच एनिमल्स बिहेव लाइक ह्यूमंस एंड कन्वे अ मैसेज. मीन्स फेबल जो स्टोरी होता है उसमें के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो या तो एनिमल्स होते हैं या फिर क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, है ना. ये जो फेबल है, कोई भी फेबल जो स्टोरी होता है वो एक शॉर्ट स्टोरी होगी और उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं, और वो आदमियों की तरह, है ना, बिहेव लाइक ह्यूमंस, यानी आदमियों की तरह बिहेव करते हैं, उनकी तरह वो स्टोरी में बात करते हैं. और क्या करते हैं? कन्वे अ मैसेज. कन्वे अ मैसेज मीन्स होता है एक संदेश देना, है ना, कोई मोरल देना और एक मैसेज देते हैं. तो ये चीज़ क्लियर हो गया. इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ले लिया कि व्हाट टाइप ऑफ पोएम दिस इज, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी. अब ये देखना है कि किस तरह की स्टोरी इसमें है एनिमल्स की, किस तरह की स्टोरी है इसमें, इंसेक्ट्स की स्टोरी है, क्या है. चूँकि एंट और जो क्रिकेट हैं वो इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं. तो लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी इन दिस फेबल और इन दिस पोएम विच हैज़ बीन रिटन बाय द पोएट, ग्रीक पोएट, है ना, एसोप. लिसन, द पोएम द एंट एंड द क्रिकेट इज अ स्टोरी. द पोएम द एंट एंड द क्रिकेट इज अ स्टोरी ऑफ टू इंसेक्ट्स. ये जो है सीधी सी बात है, टाइटल से ही आपको पता चल रहा है कि ये दो इंसेक्ट की कहानी है ना. इंसेक्ट कौन कौन है इसमें? एक क्रिकेट है जिसको ग्रास हॉपर भी कह सकते हैं हम, एंड एन एंट, और एक चींटी की कहानी है. द क्रिकेट इज, हिंदी में जो है ना क्रिकेट को हम लोग झिंगुर कहते हैं, है ना. तो एंड एन एंट और एक चींटी की कहानी है. द क्रिकेट इज सिली दैट डज नॉट केयर अबाउट द फ्यूचर. क्रिकेट जो होता है वो बहुत ही सिली होता है. सिली मीन्स होता है लापरवाह, है ना. अगर आप केयरलेस होते हो किसी चीज़ को लेके उसको सिली कहते हैं. तो जो क्रिकेट रहता है उसका कैरेक्टर क्या है कि दैट डज नॉट केयर अबाउट द फ्यूचर एंड कीप्स इंजॉइंग द समर सीजन रैदर दैन कलेक्टिंग फूड फॉर और मेकिंग अ शेल्टर फॉर इटसेल्फ. वो अपने फ्यूचर को लेकर के ना सीरियस नहीं रहता है. वो अपने जो समर सीजन होता है उसको वो पूरी तरह से क्या करता है, इंजॉय करता है. मीन्स अपने आप में खोया रहता है, बहुत ही ज़्यादा केयरलेस रहता है. रैदर देन, जबकि उसको करना क्या चाहिए था कि इंजॉय के साथ साथ, इंटरटेन के साथ साथ, सीजन को इंटरटेन करने के साथ साथ ही शुड कलेक्ट फूड फॉर मेकिंग अ शेल्टर फॉर इटसेल्फ. उसको फूड कलेक्ट करके रखना चाहिए था, है ना, ताकि उस फूड को जब विंटर सीजन आए, जब वो बाहर नहीं निकल सके ठंड की वजह से, तो उस वो जो फूड हैं उसके काम आएंगे, है ना. या मेकिंग अ शेल्टर फॉर इटसेल्फ, और या फिर वो एक शेल्टर बना करके रखे जिससे कि ठंड के दिनों में वो उस शेल्टर से क्या कर सके, अपने आप को वहाँ पर ले जा करके सेव कर सके, है ना. तो ये जो कैरेक्टर है वो किसका कैरेक्टर रहता है? क्रिकेट का. वो एक सिली मतलब कैरेक्टर रहता है, वो बहुत ही लापरवाह रहता है. एंड डज नॉट केयर अबाउट द फ्यूचर, है ना. और आगे अगर हम लोग देखते हैं एंड की कैरेक्टर क्या है. ऑन द अदर हैंड द एंड इज, है ना, यहाँ देख सकते हैं आप, ये एंड के कैरेक्टर में पढ़ा रहा हूँ. ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ अगर देखा जाए, द एंड इज वाइज. एंड जो है वो क्या है? बहुत ही बुद्धिमान है. इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग टाइम इट गैदर्स फूड फॉर इट सेल्फ
एंड मेक्स शेल्टर, वो अपने समय को क्या करने से बर्बाद, वेस्टिंग टाइम मीन्स बर्बाद करने के बदले वो क्या करते हैं, इट गैदर्स फूड फॉर इट सेल्फ, वो अपने लिए क्या करती है ना कि समर सीजन में ही, विंटर सीजन आने वाले सीजन के लिए वो फूड को कलेक्ट करके, गैदर करके, इकट्ठा करके, जमा करके रखती है एंड मेक शेल्टर, और अपना घर भी बना लेती है कि मैं ठंड के दिनों में उसमें बच पाऊंगी, है ना। तो ये दो कैरेक्टर है यहाँ पर क्रिकेट का और एंट का, जिसमें एक में दिखाया गया है कि क्रिकेट कितना सिल्ली है, कितना लापरवाह है, और वहीं दूसरी तरफ जो एंट वो कितनी वाइज है ना। तो ये ओवरऑल एक ब्रीफ मिल गया कि पोएम का ब्रीफ क्या है। क्योंकि पोएम में आपको पता है कुछ हार्ड वर्ड्स दिए जाते हैं, है ना, तो जब हार्ड वर्ड्स होते हैं इस वजह से पोएम समझ में नहीं आ पाता है। लेकिन जब ब्रीफ मिल गया तो हम हार्ड वर्ड का भी मीनिंग क्या करते हैं, जब हम पोएम पढ़ते हैं ना, एट द टाइम ऑफ रीडिंग द पोएम या ड्यूरिंग रीडिंग द पोएम, आप उसका मीनिंग निकालना शुरू कर सकते हो। सो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि कुछ वर्ड्स होते हैं, तो लेट्स सी वन बाय वन, एक एक करके वर्ड्स देख लेते हैं। सबसे जो फर्स्ट वर्ड है आपका एकस्टम्ड टू सिंग, है ना, यानी एकस्टम्ड टू सिंग का मतलब होता है यूज्ड टू सिंगिंग, यानी हमेशा गाना गाने की आदत डाल लेना, गुनगुनाते रहना, है ना। हमेशा जब आप गुनगुनाते रह जाते हैं, ये जब आपके अंदर हैबिट आ जाती है तो उसको एकस्टम्ड टू सिंग कहते हैं, है ना। नेक्स्ट वन इज ले नथिंग बाई, ले नथिंग बाई का मतलब होता है सेव नथिंग, यानी कुछ भी बचा करके नहीं रखना, फ्यूचर के लिए कुछ भी बचा करके नहीं रखना। और ये बहुत अच्छा वर्ड है कोथ, कोथ मीन्स होता है सेड, यानी कहना, किसी से कोई बात आप कहते हैं। तो इस तरह के स्मार्ट वर्ड जो होते हैं ना पोएम में यूज किए जाते हैं, बिकॉज यू आर स्टडिंग लिटरेचर, है ना, आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं। एंड लिटरेचर जो होता है एक लैंग्वेज होता है, और ये बहुत ही स्मार्ट होता है, इंग्लिश जो होता है बहुत ही स्मार्ट लैंग्वेज होता है। सो इसको स्मार्ट ब्यूटीफुल बनाने के लिए इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो कोथ मीन्स होता है कहना, एंड द लास्ट वन इज हैस्टली मीन्स हर्डली, मीन्स बहुत जल्दबाजी में अगर आप रहते हैं तो उसको हम हैस्टली कहते हैं। तो these are the some important words, some difficult words of this poem, and you will have to note this in your copy too. So आगे हम लोग बढ़ते हैं। Now I am going to teach you the summary of this poem, full summary of this poem. It will help you to get the meaning of stanza of this poem. इस poem का जो भी stanza है, जो भी लाइन है ना, ये समरी क्लियर करने के बाद आप अगर सेल्फ स्टडी भी बुक का करते हो, पोएम का सेल्फ स्टडी भी करते हो, देन यू विल गेट द ईच एंड एवरी लाइन वेरी इजली। आप आसानी से ना कि एक एक लाइन जो है कि पोएम का आप समझ जाओगे। तो सो लेट्स सी, आप हम लोग जो है कि समरी देख लेते हैं, और इसके बाद भी आई विल टीच यू द पोएम एंड द स्टैंजा इन योर लाइव क्लास। लाइव क्लास जब होगा तो मैं उसमें जो है कि पोएम का जो भी स्टैंजा है वो बुक में से एक एक लाइन करके पढ़ाऊँगा, लेकिन वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और ज़्यादा जो है कि वो जो है ना कि आपको समझ में आएगा, हाँ, जब आप ये समरी जो है कि अच्छे से देखे रहोगे, समझे रहोगे। सो लिसन एंड वॉच दिस समरी वेरी केयरफुली। तो देखिए सबसे पहले क्या इसमें बताया कि दिस इज अ पोएम, है ना, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि दिस इज अ पोएम अबाउट अ सिली यंग क्रिकेट। जैसा कि मैं पहले भी क्लियर कर दिया हूँ कि ये कविता है किसके बारे में, तो एक सिली यंग क्रिकेट रहता है, यानी केयरलेस जो है कि ग्रास हॉपर होता है, एक झिंगुर रहता है, एंड एन एंट, और एक जो चींटी रहती है उसके बारे में। तो चींटी जो है वो क्या है कि बहुत ही वाइज है, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये क्या है, केयरलेस है। केयरलेस मतलब क्या होता है, मीन्स सिली जिसको कहते हैं। क्रिकेट वॉच बताता है उसके बारे में कि ओनली सिंगिंग ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन वो क्या करते रहता है, गाना गाते रहता था। एंड यूज टू एंजॉय हिज गुड टाइम्स ड्यूरिंग समर सीजन, और जो समर सीजन था उस टाइम वो खूब इंजॉय करता था और उसे अच्छे से उस टाइम को एकदम स्पेंड किया करता था। ही डिडंट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर, और उसके अंदर गलत आदत जो थी वो क्या थी कि डिडंट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर, वो अपने फ्यूचर के लिए कोई प्लान करके नहीं रखता था, कोई योजना बना करके नहीं रहता था। दैट हाउ विल ही सर्वाइव इन फ्यूचर, वो अपने फ्यूचर में किस तरह से सर्वाइव करेगा जब विंटर सीजन आएगा, तो इस तरह के लिए वो कोई प्लान नहीं करता था। अब हमको देखना है आगे की आखिरकार उसके साथ होता क्या है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्हेन विंटर अराइव्स, देखिए आ गया ना कि जब ठंड की दिनें आती हैं ना, क्रिकेट कुडंट फाइंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड टू ईट। क्रिकेट के साथ एक प्रॉब्लम आ जाता है क्या कि उसको थोड़ा भी, स्मॉल अमाउंट का मतलब होता है थोड़ा भी, है ना,
थोड़ा भी जो होता है ना कि भोजन उसको खाने के लिए नहीं मिलता है। सो द क्रिकेट थिंक्स ऑफ गोइंग टू माइजर एंड टू बोरो फूड एंड टू गेट शेल्टर। तो अब क्रिकेट क्या सोचता है कि अब इस समय में किसी न किसी की तो हेल्प लेनी पड़ेगी, तो वो जाता है, किसके पास जाता है, गोइंग टू माइजर एंट के पास जाता है। अब यहाँ पर है कि माइजर एंट को माइजर कहा गया, ये क्यों कहा गया है, तो इसको जो है कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, क्लियर करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है। वैसे माइजर मीन्स क्या होता है, कंजूस होता है ना, तो ऐसा क्यों है ये आगे चल के क्लियर हो जाएगा। माइजर एंड टू बोरो फूड, बोरो मीन्स होता है उधार लेना, है ना, तो वो क्या करते कि भोजन उधार लेने के लिए उसके पास जाता है, एंड टू गेट शेल्टर, और रहने की व्यवस्था करने के लिए उसके पास जाता है। देन द क्रिकेट नॉक्ड ऑन द एंट्स डोर आस्किंग फॉर हेल्प, और वहाँ पहुँच करके उसके चींटी के दरवाजे को क्या करता है, नॉक्ड मीन्स खटखटाना, खटखटाता है, एंड आस्किंग फॉर हेल्प, और उससे क्या करता है, मदद मांगता है। अब देखिए कि चींटी उसकी मदद करती है या नहीं करती है। द एंट गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ ड्यूरिंग इट्स कन्वर्सेशन विद द क्रिकेट, और यहाँ पर एंट जो है ना, कन्वर्सेशन मीन्स होता है बातचीत करना, जब क्रिकेट से इस विषय पे वो बात करती है तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीख दे जाती है सबके लिए। कैसा लेसन दे जाते हैं वो हम लोग देखते हैं, क्या कहती है वो। एंट सेज दैट, चींटी कहती है कि एंट्स नाइदर बोरो फ्रॉम समबडी नॉर लेन टू समबडी, मीन्स ये हो गया कि चींटियाँ जो होती हैं ना वो किसी से उधार क्या करती हैं, वो लेती हैं, और ना ही वो किसी को उधार, नॉर लेन टू समबडी, ना ही वो किसी को उधार देती हैं। एंड्स आर हार्ड वर्किंग, वो बोलती है कि जो एंड्स होती हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होती हैं, यानी कठिन परिश्रम करने वाली इंसेक्ट्स होती हैं, क्रिएचर्स, एंड सेफ फॉर द फ्यूचर, और आज काम करके कुछ कलेक्ट करके कुछ गैदर करके फ्यूचर के लिए भी रखती हैं। द एंट आस्क्स द क्रिकेट, एंट जो होती है वो क्रिकेट से पूछती है कि व्हाट इट वाज डूइंग ड्यूरिंग हैप्पियर टाइम्स, तुम जो है कि क्या कर रहे थे जब तुम बहुत ज़्यादा खुश थे, तो उस समय तुम क्या कर रहे थे। ऑन हियरिंग द क्रिकेट इंडल्ज इन डांसिंग एंड सिंगिंग एंड मेकिंग मेरी, द एंड आस्क द क्रिकेट टू ट्राई डांसिंग एंड सिंगिंग वंस अगेन ड्यूरिंग रफ टाइम्स। तो उसे क्या बताया गया, क्रिकेट ने बताया, इसको सुनने के बाद उसे सुनने को ये मिला कि द क्रिकेट इंडल्ज इन डांसिंग एंड सिंगिंग, जब समर सीजन था, जब अच्छे दिन थे, तो उस समय वो क्या किया कि इंडल्ज मीन्स होता है खो जाना किसी चीज़ में, है ना, वो खोया हुआ था डांस करने में, डांसिंग में, सिंगिंग में, क्रिकेट गाना गाने में, नाचने में वो खोया हुआ था। ऐसा पता चलता है किसको, एंड को पता चलता है ना। एंड मेकिंग मरी मैरी, यानी मैरी मीन्स सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, है ना, किसी भी तरह को किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करना, तो इन सभी चीज़ों में वो एंजॉय कर रहा था, खोया हुआ था। तो एंड उससे क्या कहती है, द एंड आस्क द क्रिकेट टू ट्राई डांसिंग एंड सिंगिंग वंस अगेन, तो कहती है कि ठीक है, जब तुम अपने फनी टाइम में क्या किए, डांस किए, सिंगिंग किए, गाना गाए, तो अभी भी जब विंटर का सीजन आया है, जब तुमको भूख लगी है, खाना नहीं मिल रहा है, रहने को जगह नहीं है ना, रफ टाइम्स यानी डिफ़िकल्ट टाइम है ये जब तुम्हारे लिए, तो इस समय भी तुम क्या करो, इस समय भी तुम क्या करो, तुम डांस ही करो और गाना गाओ, एक बार फिर से वही काम कर लो जब तुम उस समय किए। तो इस तरह से क्या है कि चींटी ये बात उसको बोल करके कि एक लेसन दे जाती है कि जब उसका जो समय अच्छा था तो उसे सिर्फ अच्छाई दिखी, उसने कोई भी फ्यूचर के बारे में प्लान नहीं किया, लेकिन अपने बारे में बताती है, वो अपने कैटेगरी के बारे में बताती है कि चींटियाँ ऐसी नहीं होती हैं, वो हार्ड वर्किंग होती हैं, है ना, और मेहनत करके वो क्या करती हैं कि अपना प्रेजेंट भी इंजॉय करती हैं और फ्यूचर के लिए भी सेव करके रखती हैं। तो इस तरह से क्या है कि एक लेसन मिलता है। अब क्या लेसन मिलता है, मोरल क्या है, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द पोएम, ये हम लोगों को देखना है। और ये देखिए ये आपका फुल समरी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आप कॉपी में नोट भी कर लेंगे, समरी इस पोएम का समरी रहेगा, तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है ईजिली तुम लोग कर लोगे। तो यू विल हैव टू नोट दिस समरी इन योर कॉपी, ये कॉपी में इसको नोट करना है। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि टोटल इंट्रो से लेकर के, इंट्रो है ना, उसके बाद जो वर्ड मीनिंग है वो, और फेबल का जो डिफिनेशन है वो, फिर ये समरी है, एक नोट्स बनाना है, तो नोट्स आप ज़रूर बनाओ, तो नोट्स टोटल नोट कर लेना है। अब आइए लेट्स सी व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का मोरल क्या है ओवरऑल ये देखते हैं, और हमारे ह्यूमन बींग से कैसे वो रिलेटेड है ना, क्योंकि ह्यूमन बिहेव जस्ट लाइक ह्यूमन बिहेव की तरह ही फेबल होता है, वो लोग बिहेव करते हैं, जैसा कि देखें भी जो कन्वर्सेशन हुआ उन दोनों के बीच में ह्यूमन बिहेव की तरह ही कन्वर्सेशन हुआ है, तो हमसे वो कैसे अटैच्ड है ये हम लोग मोरल में देखते हैं। देखिए यहाँ मोरल दिया हुआ है ना, तो मोरल में क्या है कि वी शुड हैप्पी मोमेंट्स,
बट शुड नॉट इग्नोर आवर फ्यूचर। हमारे पास हैप्पी खुशियों के जो पल हैं, हैप्पी मोमेंट्स होने चाहिए, लेकिन उस हैप्पी मोमेंट्स में इतना नहीं खो जाना चाहिए दैट इग्नोर आवर फ्यूचर, कि हम अपने फ्यूचर को ही नज़रअंदाज कर डालें, इग्नोर कर डालें, है ना, कि बाद में जा कर के आपको क्या हो जाए, आपका जो टाइम वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाए, है ना, इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। ये बहुत ही ज़्यादा सर्वाइव करने के लिए आपके लिए क्या हो जाए, वो कठिन हो जाएगा जब आप क्या करते हैं, अभी बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट्स में आप इंटरटेन करते हैं, कुछ भी आप फ्यूचर के लिए प्लान नहीं करते हैं। तो आगे क्या कहता है, केयरफुल प्लानिंग, है ना, यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं, केयरफुल प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर एवरीवन एंड इट इंश्योर्स अ सिक्योर फ्यूचर। एक केयरफुल प्लानिंग जो होता है वो सबके लिए जरूरी, एसेंशियल मीन्स नेसेसरी, है ना, फॉर एवरीवन, सबके लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसेक्ट्स के लिए या एनिमल्स के लिए, ह्यूमन लाइफ में सबसे ज़्यादा ये क्या है कि ज़रूरी है। एंड इट इंश्योर्स अ सिक्योर फ्यूचर, और ये क्या करता है, अगर ये आपके अंदर हैबिट डेवलप करती है तो ये सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि आपका जो फ्यूचर वो क्या करता है, सिक्योर करता है, यानी आपका फ्यूचर एकदम सेफ हो जाता है। एंड यू इंजॉय योर लाइफ, है ना, आप आज इन प्रेजेंट, है ना, एंड फ्यूचर टू, आप प्रेजेंट में भी अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं। और ये हैबिट डेवलप करके, है ना, क्या करने की हैबिट, किसी भी चीज़ को फ्यूचर के लिए प्लान करके चलने से हमारा फ्यूचर भी क्या होता है, सिक्योर होता है। तो दिस इज़ द मोरल ऑफ द पोएम। तो मोरल भी आपको उसके बाद नोट कर लेना है। तो ये सारे चीज़ अगर इस तरह से आप पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि पोएम का एक भी लाइन अब आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ये एक क्या है कि टीचिंग मेथड है। तो टीचर ने आपको इस तरह से पढ़ा दिया दैट यू कैन मेक अ सेल्फ स्टडी एट योर होम, आप सेल्फ स्टडी कर सकते। तो अब आपका ये पोएम जो है ओवरऑल कंप्लीट हो गया। ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो आपको एक और मिलेगा जिसमें इस पोएम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा विथ आंसर के साथ, और उसको आप फिर अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो आज जो आपका होमवर्क है नोट करने के लिए वो ये रहेगा कि आप इंट्रोडक्शन नोट करेंगे। इस इंट्रोडक्शन को नोट करने से एक फ़ायदा होगा कि पता चल जाएगा कि कैसा पोएम है ना। एक फेबल है, फिर राइटर का नाम आपको याद हो जाएगा, फेबल क्या होता है, यहाँ पर उसका डिफिनीशन दिया हुआ है ना, ये नोट कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टैंजा में आपको नहीं मिलेगी, तो ये यहाँ से आप एक अपना नोट्स बना लेंगे। उसके बाद आप आगे आते हैं, है ना। तो यहाँ पर कैरेक्टर पता चल जाएगा कि ग्रास हॉपर जो क्रिकेट है उसका कैरेक्टर क्या है और इसमें एंट का कैरेक्टर क्या है। तो ये दोनों आप ज़रूर नोट कर लेंगे। ये टोटल चीज़ आपको नोट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो हार्ड वर्ड्स है इस चैप्टर के, कस्टमरी टू सिंग है, ये है, तो टोटल वर्ड्स मीनिंग नोट कर लेंगे। ओवरऑल मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ये इस चैप्टर का जो है ना कि पोएम का आपका प्रिपरेशन हो जाएगा इस नोट्स की वजह से। और नेक्स्ट समरी पूरा आपको लिखना है, पहले भी मैं बताया हूँ, तो समरी टोटल नोट कर लेंगे। और लास्ट जो है आपका क्या है, मोरल है। तो इस तरह से ये पोएम कंप्लीट हुआ और हम लोग लाइव क्लास में इस पोएम का क्या करेंगे, बुक से स्टैंजा बाय स्टैंजा देखेंगे, उसमें भी जो वर्ड्स मिलेंगे, कैसे स्टैंजा को पढ़ना है, ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और डिस्कशन कर लेंगे जो भी डाउट होगा। तो आज के लिए इतना ही, और फिर इसका जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन होगा। तो आज के लिए थैंक यू एंड वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय।